मरकज़ी मुलज़िम नूर मुक़द्दम कत्ल केस का उसके बयानात अगर देखें, पहले कहा गया कि जी ये कोई ज़हनी मरीज़ है, अब ज़हनी मरीज़ है और ऐसे ऐसे बयानात बदलता है, इंसान हैरान हो जाता है। अब ज़ाहिर जाफ़र जो है अपने बयान हल्फी से मुकर गया है, कहता है कि जी हतमी बयान जो इसका सामने आया उसमें कहता है जी मुझे मेरे दोस्तों को गलत तौर पर केस में घसीटा गया है। नूर मुक़द्दम के साथ तवील अरसे से ताल्लुक़ था। नूर ने मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका की परवाज़ लेने से मना किया। नूर मुक़द्दम ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ। फिर जी नूर मुक़द्दम ने दोस्तों को फ़ोन करके टिकट ख़रीदने के लिए पैसे हासिल किए। हम एयरपोर्ट के लिए निकले मगर नूर ने टैक्सी वापस घर की तरफ मुड़वा दी। मैं रोक ना सका। वीडियो मौजूद है जिसमें उस बेचारी को घसीट रहा है। कहता जी मैं उसको रोक नहीं सका। फिर मेरे घर में नूर मुक़द्दम ने और दोस्तों को भी ड्रग पार्टी के लिए उसने बुलाया। जब पार्टी शुरू हुई तो इसमें अपने हवास खो बैठा, होश में आया तो मुझे बांधा हुआ था। पुलिस ने आकर बचाया। होश में आने पर पता चला कि नूर का कत्ल हो गया है। गुलाम मुर्तज़ा साहब यानी कोई कुछ भी कह दे, मुझे समझ नहीं आती कि पहले इसने बयान दिया है, फिर दरखास्तें आ रही हैं कि जी ये ज़हनी मरीज़ है, उसके बाद ज़हनी मरीज़ ऐसे ऐसे बयान देता है, ऐसी ऐसी कहानी जोड़ता है कि इंसान दंग रह जाता है कि कैसी ये ऐसे जैसे पता नहीं कितना कोई सीरियल किलर किस्म का शख्स होता है कि वो पूरी एक कहानी बनाता है कि कब कैसे क्या हुआ। यानी इसको पूरा पता है कि फुटेज के मुताबिक मैंने कैसे कहानी जोड़नी है। ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है बुनियादी तौर पे अदालत को, और इस केस के जो मुख्तलिफ मंदरजात हैं उनको ये काउंटर करने के लिए इस तरह के झूठ जो है वो घड़ रहा है। जो हलफनामा है, जो हल्फिया बयान है, आप जानते हैं कि किसी भी बिफोर द मजिस्ट्रेट और अदालत के रूबरू जो दफ़ा 64 के बयानात होते हैं उनको आप दोबारा उसको आप डिनाई नहीं कर सकते जब एक दफ़ा आप वो बयानात होश व हवास में आप दे दिए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इससे पहले ख्याल था इनका कि शायद इन्हें ज़हनी मरीज़ डिक्लेयर करके या बीमारी या नशाई जो है वो डिक्लेयर करके तो इन्हें कोई रिलीफ़ मिल जाएगा, तो अदालत जो है वो शायद इन्हें कुछ रिलीफ़ फ्राहम कर दे और कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए या कुछ और इस तरह से कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन वो कोई चीज़ ऐसी ना हो सकी क्योंकि जब मुआयना किया गया एक बोर्ड ने, तो बोर्ड ने इनको सेहतमंद करार दिया। फिर जो शवाहिद हैं वो तमाम के तमाम शवाहिद को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, जब ये पता नहीं था तो किस तरह से ये नीचे से घसीटते हुए ऊपर लेके गए उनको, और फिर जब पार्टी के लिए भी अगर वो कॉल्स वगैरह, अब कहना इसमें ये चाहते हैं वो कि इसमें और लोग भी पार्टी में शामिल थे, यानी कि तहकीकात का दायरा जो है वो और अभी वसी कर दिया जाए। तो मतलब ये है कि ये इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इसको भी वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई, जबकि हर रुख पे हर एंगल पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशंस के फाइनल होने के बाद ही इसका चलान मुरतब किया गया था और चलान सबमिट हुआ था। कोई ज़िमनी बकाया नहीं है इसमें। ये जिस तरह से इसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला इनको। अच्छा। ना इनको कोई लंबी तारीखें मिलनी है, ना इसके हवाले से इस तरह की बातें करने से, इस तरह के बयान देने से मीडिया की जीनत तो बन जाते हैं, वहाँ पे बात हो रही होती है, मीडिया आके रिपोर्ट करता है उसको, लेकिन इसका केस के हवाले से अच्छा केस पर इसके असरात मुरतब नहीं होंगे। लेकिन एक और चीज़ है गुलाम साहब, वो कह रहा है कि मैं कोई ड्रग साइकोसिस, अब ये पता नहीं क्या, यानी शायद वो यानी मरीज़ है और इलाज करवाता रहा है मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी, यानी इसको ड्रग्स लेने की आदत है मुख्तलिफ किस्म की, वो ये एडमिट कर रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कुछ हुआ भी है तो वो यानी ड्रग के इन्फ्लुएंस में था। आखिर किसी का गला काटना, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इंसान को सोचते हुए भी एक यानी खौफ सा तारी हो जाता है कि कैसे कोई शख्स इस तरह कर सकता है। एक से इतना ताल्लुक़ हो, किसी भी तरह एक दूसरे को जानते हो, वैसे भी कोई भी आम इंसान, तो ये क्या इस चीज़ से भी ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो होश में ही नहीं था। नशे का जो कोई भी अगर जुर्म आपने कमिट किया है और अगर आपने नशा किया हुआ है तो सबसे पहले तो आपने नशा किया हुआ है, वो भी एक जुर्म है। उस जुर्म आपने वो छोटा जुर्म किया और उसके ज़ेरे असर आपने एक बड़ा जुर्म कर बैठे आप जी। तो ये यहाँ तक कि अगर शरई एतबार से भी देखा जाए तो शरई एतबार से भी ये हुक्म है कि अगर कोई शख्स नशे की हालत में अपनी ज़ौजा को वो तलाक दे देता है नशे की हालत में, तो वो भी तलाक हो जाती है। तो इस तरह की सूरत हाल में ये तो दुनियावी क्राइम है, और ये नशा इसने किया हुआ था या ड्रग साइकोसिस था इसको या व्हाट्सएवर, क्योंकि आजकल के जो नशे हैं
आइस हो गई, एफिड्रिन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उसमें दिमाग की हालत जिस तरह की भी हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि आपने उसके बाद कुछ जुर्म किया फिर तो आपके ऊपर मजीद ये भी दफात होनी चाहिए थी कि आपने जो सर वो तो केस ना खराब कि जी नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन हो, कहता है जी जो रिकॉर्ड डाटा है फोन का वो इस वक्त से नहीं लिया गया। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो किसी के मशवरे पर, नहीं वकील या कोई बड़े मजे हुए लोग कैसे इससे कैसे निकलना है, उनके मशवरों पर चलते हुए वो बयानात बदल रहा है। बाबर साहब, उसामा साहब देखें, वो जो मर्जी बयान देता रहे, बयान को कोरबोरेट होना चाहिए चेन ऑफ इवेंट्स के साथ। सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे, चौकीदार वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर ड्रग पार्टी हुई या नहीं हुई उसके एविडेंसेस बड़े आराम से मिल सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में अगर वहाँ पर ड्रग पार्टी हुई उस घर में तो उसकी फुटेज मौजूद होनी चाहिए ना कि वहाँ पर लोग आए, वहाँ पर कोई पार्टी हुई। जबकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसमें ये कह रहे हैं कि लड़की जबरदस्ती मुझे वापस लेके आई, वो लड़की भागने की कोशिश कर रही है, 2 दफ़ा उसने अटेम्प्ट की, सारा सीसीटीवी फुटेज ने कैमरे ने दिखाया और ये बंदा ज़बरदस्ती खींच के उसको मारता पीटता वापस लेके गया। उसके बाद वो जो अमला जो साइकेट्री सेंटर से जो फ़ोन करके बंदा बुलाए गए, इसके घर वाले ने बुलवाए, वो जब आए उसका लड़की थी और ये था, और ये उसके जो उन्होंने देखा कि ये उसके सर के साथ खेल रहा था और ये बंधा हुआ नहीं था। तो जो सारे इवेंट्स हुए हैं, जो अभी तक हकीकत सामने आई है, जो गवाहान सामने आए हैं, अगर उन सारे फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाए, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया उसको देखा जाए, तो ये तो कहीं इस्टेब्लिश होता ही नहीं है कि इसको बांधा हुआ था। अगर बांधा हुआ था किसने आके खोला? वो कहता है कि लड़की की फैमिली पहले आई, जबकि सबसे पहले इसके घर वालों को पता चला। इसके घर वाले जो थे उन्होंने साइकेट्रिक सेंटर फ़ोन किया, वहाँ से लोग आए, फ़ोन का रिकॉर्ड सारा उनके पास मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने शायद इसको बांधा था, एक को इसने बड़ा शदीद जख्मी भी कर दिया था उनमें से एक शख्स को, और उसके बाद ये अपनी कहानी बता रहा है ताकि मैं पुलिस के आने से पहले सारी चीज़ें उसामा साहब इसमें तालमेल नहीं खाती। तो ये जाहिर बात है, जो मुल्जिम होता है वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ भी बोलता है, स्टेटमेंट भी बदलता है, सारा कुछ करता है, लेकिन असल चीज़ जो होती है वो होती है उस वक़्त के एविडेंसेस, उस वक़्त की जो सीसीटीवी फुटेज है उस घर की, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, गवाहान है, उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, सारा मीडिया जो है उसकी रिपोर्ट्स हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जो मुल्जिम चीज़ें कह रहा है वो उसमें वो एस्टेब्लिश नहीं होती। अच्छा, आखिरी चीज़ सर, मेरे पास तकरीबन चंद सेकंड है। गुलाम साहब, क्या ये होता है कि आई विटनेस ना हो, क्योंकि वैसे तो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज है, बाकी खून के नमूने, वो सब कुछ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हर चीज़, लेकिन आई विटनेस कहा जा रहा है कोई नहीं कि वहां किसी ने देखा हो कत्ल होते हुए, ये नहीं है। इसका कोई फायदा तो नहीं इसको मिलता? कोई शक का ये फ़ायदा कोई नहीं मिलता इस चीज़ का, क्योंकि आजकल डिजिटल एविडेंसेस होती हैं। डिजिटल एविडेंस का फोरेंसिक किया जाता है कि क्या ये ओरिजिनल है, उसका फोरेंसिक हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग उसकी ओरिजिनल है, टाइमिंग उसकी सेम है, और आला कत्ल भी बरामद हो चुका, खून भी टेस्ट हो चुके, और हर चीज क्लियर है। ये तो ओपन एंड शट केस है। और जो पुलिस ने कहा तो कि जी नहीं, इसके पता नहीं कपड़ों पर खून नहीं था, फिर आईजी साहब ने कहा नहीं जी फलां जगह खून था, फलां पर नहीं था, वो डाइवर्जन थी किसी न किसी लिहाज से। आप जानते हैं कि पुलिस में भी बहुत सारे महा ईमानदार लोग हैं जो अभी तक ये ओपन शट केस नजर आ रहा है। जाहिर कब अब इसका हतमी फैसला आ जाता है, डायरेक्शंस भी हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसका फैसला किया जाए, और इसको टेस्ट केस हाईएस्ट लेवल पर कहा गया है। वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस दिया, उन्होंने कहा ये टेस्ट केस है। अब देखते हैं कब फैसला आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।